हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती 18 पर। दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर, जिसके लेक्चर 2 हो गए। अभी तक किसी ने ना देखे हों तो प्लीज़ पहले उसको देखिए, तभी आज लेक्चर 3 देखना। क्योंकि अगर लेक्चर 3 आपने अभी देखा और 2 लेक्चर नहीं देखे तो अब आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर का लेक्चर नंबर 3। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको मैंने एक स्क्वायर टेबल दे रखी है। मैंने क्या बोला था कि मेरी जिद है कि मैं 1 से लेकर आपको 100 तक, यहाँ देखो 80 तक तो लिखा ही है, 1 से लेके मैं अप टू 100 तक आपको स्क्वायर लर्न करवा दूंगा। साथ ही साथ आपको निकालना भी आ जाएगा कि 100 तक स्क्वायर या 100 से कोई भी नंबर हो जिसका स्क्वायर आप निकाल पाओगे। देखना ध्यान से कैसे। जैसे कि मैं कहूँ, आप मुझे बताओ अभी तक आपने क्या क्या सीखा। अभी तक आपने क्या सीखा? ऐसा नंबर जिसके अंत में 0 हो उसका आपने स्क्वायर निकालना सीख लिया, ठीक है। या यूनिट डिजिट मैं कहूँ या इकाई का अंक 5 हो उसका स्क्वायर निकालना सीख लिया। साथ ही साथ 0.5 तो सीख ही लिया। अब जिसका यूनिट डिजिट अगर 1 हो वो भी मैंने लेक्चर नंबर 2 में सिखा दिया था। और साथ ही साथ अगर इकाई का अंक 9 है तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें आप सीख गए होंगे। आप मुझे बताओ, जिसके इकाई का अंक 0 हो, 5 हो, 1 हो, 9 हो, कोई दिक्कत आ रही है स्क्वायर निकालने में? तो आप एक काम कीजिएगा, 80 के बाद जो भी स्क्वायर आएंगे, 80 से लेकर 100 तक जितने भी स्क्वायर आएंगे उसमें आपको ये देखना है किसके अंत में 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, 1 आ रहा है, 9 आ रहा है, क्या हम उसका स्क्वायर निकाल पा रहे हैं। जैसे मैं कहूँ 80 के बाद देखना कौन सा नंबर का स्क्वायर आप निकाल पाओगे। 81, 81 के बाद 85, 85 के बाद 89, 89 के बाद 90, 90 के बाद 91, 91 के बाद 95, 95 के बाद 99, 99 के बाद 100। इन 8 नंबर का स्क्वायर आप निकालना सीख गए हो, समझे। जब 80 से लेके 100 तक में आप 8 नंबर का स्क्वायर निकालना सीख गए हो, समझे। 80 से लेके 100 तक के बीच में नंबर कितने होते हैं? टोटल 20 नंबर होते हैं, लेकिन 8 नंबर का स्क्वायर सीख गए। अब बचे कितने? 12 नंबर। वो भी मैं सिखाऊंगा अभी आज के लेक्चर में, समझे। आप मुझे बताओ, ये सब स्क्वायर करके देखना, आपको देखना ये सब मजाक लगने लगे होंगे अगर आपने लेक्चर 2 और फर्स्ट देखा होगा। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 और देखते हैं आज की टेक्निक्स स्क्वायर निकालने की हमारे पास क्या क्या है। बहुत ही ध्यान से समझना दोस्तों, अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। दोस्तों, कठिन लगे चाहे आसान लगे, दोस्तों सुपर टेट निकालना अब पहले की तरीके से आसान नहीं रह गया। चीज़ें अपडेट हो रही हैं तो हमारी कठिनाई भी बढ़ रही है। हमें अपडेशन के साथ चलना है, ना कि पुराने तरीके से, समझे। सरल सरल नहीं पढ़ना है हमको, कठिन भी पढ़ना है। और सरल तो मुझे मास्टर ही बनना है सरल में, कठिन तो पढ़ना ही पढ़ना है, सरल में मास्टर भी बनना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अब आप जान गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं, आज की टेक्निक्स हमारी क्या खास है। आज की टेक्निक्स क्या कह रही है कि स्क्वायर ऑफ द नंबर्स एंडिंग विद द डिजिट 2 और 8, समझे। मतलब ये हुआ, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर करना है जिसके अंत में 2 आए और 8 आए। दोस्तों, अभी तक मैंने जो भी टेक्निक्स बताई है ना, उनसे ही रिलेटेड ये टेक्निक्स है, समझे। टेक्निक्स सिर्फ एक इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको फ़ायदेमंद हो सके। आप बहुत सी सारी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हो, मुझे हर टेक्निक्स के बारे में पता है, लेकिन आप एग्ज़ाम में भूल जाते हो। मैं क्या कह रहा हूँ, आप ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल कीजिए जो आपके लिए सबसे सरल हो और एग्ज़ाम में कभी भूलो ना। एग्ज़ाम क्या, अपनी होल लाइफ, मतलब जितनी भी पूरी लाइफ है ना, अपनी पूरी लाइफ में आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालना जिसकी लास्ट डिजिट 2 हो या 8 हो। चलिए हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपको कुछ नहीं करना होता है। जैसे मैं कहूँ स्क्वायर ऑफ 52 देखना, यहाँ लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट अंक क्या है, 2 है। चलिए हमको निकालते हैं। ये देखो इंग्लिश में लिखा, मैंने बोला था मैथ में कैसे लिखते हैं 52 का स्क्वायर।
ये हमारा मैथ की लैंग्वेज हो गई। अब मुझे बताओ लास्ट डिजिट क्या है, 2 है। मैंने क्या बोला था आपको, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर लेना है जिसके अंत में 0 हो। यहाँ से देखो 52 के नियरेस्ट नंबर ऐसा कोई है जिसके अंत में 0 आ रहा हो? आप थोड़ा सा भी नहीं सोच पाओगे, आपको पता चल जाएगा कि 52 के अगर नियरेस्ट नंबर की बात करें तो 52 के नियरेस्ट क्या है हमारा 50, इसी के अंत में 0 हो। 0 हम क्यों लेते हैं? क्योंकि ऐसे नंबर जिसके अंत में 0 हो उनका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान होता है। तो 52 का स्क्वायर आपने निकालना है, आपने क्या बोला 50 का स्क्वायर हम लिख दे रहे हैं क्योंकि नियरेस्ट 0 है। आप मुझे बताओ 52 बड़ा है कि 50 बड़ा है? आप कहोगे सर 52 बड़ा है 50 से, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि 52 का स्क्वायर ज़्यादा आएगा कि 50 का स्क्वायर ज़्यादा आएगा? आप कहोगे सर 52 का स्क्वायर ज़्यादा आएगा 50 के स्क्वायर से। ये तो बेसिकली बात है ना। जैसे मैं कहूँ 11 बड़ा है कि 10 बड़ा है, आप कहोगे 10 बड़ा है। अब मैं कहूँ 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। वही तो मैं कह रहा हूँ कि स्क्वायर भी बड़ा आएगा, जब नंबर बड़ा होगा तो स्क्वायर भी बड़ा होगा, समझे? यहाँ देखो 52 बड़ा है 50 से तो इसका स्क्वायर भी बड़ा होगा। ये चीज़ समझ गए? ये चीज़ समझ गए तो बहुत ही आसान है। आप मुझे बताओ 50 का स्क्वायर मुझे छोटा, मतलब 52 का स्क्वायर जो है वो 50 के स्क्वायर जो मैं लिख रहा हूँ 50 का स्क्वायर जो है 52 के स्क्वायर से छोटा है। आप मुझे बताओ यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा कि माइनस करना पड़ेगा? आप कहोगे सर प्लस करना पड़ेगा। क्यों प्लस करना पड़ेगा? क्योंकि 50 का स्क्वायर छोटा होता है 52 के स्क्वायर से। मुझे 52 का स्क्वायर निकालना है तो 50 का स्क्वायर प्लस समथिंग करेंगे ना, तभी तो हमें 52 के स्क्वायर के पास में नंबर मिलेगा। ये चीज़ सीख जाओगे, आप बार बार देखोगे ना चीज़ें आने लगेंगी। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे आप मुझे बताओ, जैसे मैं कहूँ 11 का स्क्वायर निकालना है, आप मुझे बताओ 10 का स्क्वायर करोगे ना, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। आप मुझे बताओ 100 में जब मैं कुछ जोड़ूंगा ना तभी तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तभी तो 121 पास पहुंचेगा। जब मैं 100 में से कुछ जोड़ूंगा यहाँ पर तभी तो 121 हो पाएगा भाई साहब। 100 में जब घटाऊंगा तो 121 के पास कभी जा पाऊंगा? नहीं जा पाऊंगा। ये छोटी सी बात है, आपको समझ में आनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ प्लस किया, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि 52 और 50 का डिफरेंस, मतलब 52 में से जब 50 जाएगा तो कितना बचेगा, इनका अंतर देखना है। अंतर कितना है हमारा 2। 52 और 50 का अंतर कितना है 2। आपने 2 लिख दिया, लिख दिया। अब आपको वही सेम काम करना है जो पहले करते थे। देखो क्या करते थे पहले हम, जिस नंबर का स्क्वायर मैंने लिया है उसको मैं क्या लिख दूंगा 50 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है 50 लिख दिया। अब मैं क्या करता था, जिस नंबर का स्क्वायर मुझे निकालना होता था वो भी मैं यहाँ लिख देता था 50 प्लस 52, बस आपका आंसर मिल जाएगा। देखना कैसे, आप मुझे बताओ 50 का स्क्वायर होता कितना है 55, 25 और 2 जीरो हैं, एक जीरो एंड में होता है तो डबल द जीरो करना पड़ता है। 2500 ये हो गए प्लस 2, 50 और 52 कितना हो जाएगा हमारा 102। ये सब मेंटली करना है यार, अभी आपके प्रैक्टिस फेज में हो ना, तब तक आप लिखोगे, जब आप सीख जाओगे तब आपको मेंटली करना है। आप मुझे बताओ 2 गुणे 102 कितना होता है 204, और 2500 प्लस 204 कितना हो जाएगा हमारे पास 2704। 2704 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए? उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ अंत में जिसके 2, अंत में 2 हो तो 2 के ही मल्टीपल करना है, हमेशा ध्यान रखना। ये 2 का स्क्वायर आया, ये 2 हो गए। आप मुझे बताओ 112 के नियरेस्ट क्या है 110 है, 10 लिख दिया, जिसके अंत में 0 हो 110 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है प्लस। अब यहाँ दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 ही है, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमको वही सेम चीज़ करनी है जो मैंने लेक्चर सीखी है। अब मुझे बताओ 110 और 112 को जोड़ने थे, किस नंबर को जोड़ना है जिसका मैं ले रहा हूँ 110 का स्क्वायर मुझे निकालना था, मैंने जो स्टार्टिंग में लिया था नंबर उसको जोड़ना है, प्लस जिसको मैं निकाल रहा हूँ उसको जोड़ना है 110 112, बस आंसर आ जाएगा। अब मुझे बताओ 110 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, आप 11 का स्क्वायर निकालोगे ना, रेस्ट नंबर 11 11 121 और फिर डबल द जीरो, एक जीरो है 2 जीरो चिपका दिए। अब मुझे बताओ 110 और 112 कितना हो जाएगा हमारा 222। 222 में जब 2 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 444। अब जोड़ दो, बस आसान हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 12544।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अब आप सीख गए होगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 से और समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ 38 का स्क्वायर निकालना है। 38 का स्क्वायर निकालना है। आप मुझे बताओ, मैंने क्या बोला था, नियरेस्ट नंबर लेना है जिसके डिजिट जो है जीरो आए। जीरो क्यों लेते हैं? क्योंकि आसानी होती है। आप मुझे नियरेस्ट क्या है? 40 है। 40 का स्क्वायर लिया। आप मुझे बताओ, आप मुझे निकालना कितना है? 38 का स्क्वायर। मैंने लिया कितना? 40 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर ज़्यादा लिया है ना। ज़्यादा लिया तो मुझे 38 के पास ले जाने के लिए मुझे कुछ कम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये सिखा रहा हूँ कि जिसके अंत में 8 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। मुझे माइनस करना पड़ेगा। ये चीज़ आप सीख गए, क्योंकि मैंने 40 स्क्वायर ज़्यादा ले लिया और मुझे 38 स्क्वायर चाहिए। मुझे कम चाहिए। इसका मतलब मुझे माइनस करना पड़ेगा, तभी तो वैल्यू बराबर आ पाएगी। माइनस करना पड़ेगा। अब कितना माइनस करना पड़ेगा? अब वही करना है। इनका डिफरेंस देख लो, 38 और 48। 40 का जो अंतर है वो कितना है? 2 है। 2 का मल्टीपल करना है बस। अब वही चीज़ करना है। अब आपको क्या करना है? 40 जो नंबर का मैंने माना है उसको लिखना है, और जिस नंबर का निकालना है उसको लिखना है। 2 का मल्टीपल करना है। अब देखो 40 का स्क्वायर कितना होता है? यहाँ देखो 4 का स्क्वायर निकालना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और डबल द जीरो करना है। 1600 हो गया माइनस का। 40 और 38 कितना होता है? 78। 78 दूनी कितना हो जाएगा? 156। अब मुझे बताओ 1600 में जब 156 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास? 1444। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सीख गए होगे। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ 88 का स्क्वायर निकालना है। आपको क्या करना है? 88 का स्क्वायर निकालना है। 88 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? मैंने क्या बोला था? नियरेस्ट नंबर लिखना जिसके अंत में जीरो हो। बताओ 88 के नियरेस्ट कौन होगा? 80 होगा कि 90 होगा? आप कहोगे 90 होगा। 90 ज़्यादा क्लोज है ना 88 के। 90 का स्क्वायर लिख दिया। आप मुझे बताओ, मैंने बड़ा नंबर का स्क्वायर लिख दिया। बड़ा नंबर लिख दिया। मुझे छोटे नंबर का स्क्वायर चाहिए तो मुझे कुछ कम करना पड़ेगा ना, माइनस करना। अब इनको क्या कम करना पड़ेगा? डिफरेंस कम कर दो। 2 90 88 का अंतर कितना होगा? 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस। अब देखो 90 और 88 को जोड़ना है, जिस नंबर को मैंने माना है और जिसका निकालना है उसको जोड़ना है बस। 90 का 8100 माइनस का 2 और 90 88 होता है 178। और जब 108 ये देखो जोड़ोगे ना 178 आया हमारे पास 256 356 आंसर। अब मुझे बताओ 8100 में जब 356 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास? 7744। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आप सीख गए होंगे। जिस भी नंबर के अंत में अगर 2 आ रहा है और 8 आ रहा है तो उसका स्क्वायर्स निकालना कैसे है। बहुत ही आसान सवाल है। जिस भी नंबर के अंत में 2 आ रहा है तो आप नियरेस्ट नंबर देखिए जिसके अंत में 0 आ रहा है उसको ले लिए। अब बचाओ, उसको ले लिया। अब मैंने छोटी वैल्यू ली है तो मुझे जोड़ना पड़ेगा। पहले जोड़ दिया। अब मल्टीप्लाई का भी प्रोसेस चलेगा इसमें, समझे? कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जो डिफरेंस हो, जो भी नंबर हो। जैसे मुझे 32 का लेना है तो 30 और 32 का डिफरेंस कितना होता है? 2, और 30 और 32 को जोड़ना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आप सीख गए होंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की और टेक्निक्स के साथ। अब आगे की टेक्निक्स क्या कह रही है कि स्क्वायर ऑफ द नंबर्स हुज यूनिट डिजिट इज 3 और 7। दोस्तों ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालना है जिसके अंत में 3 आए और 7 आए। दोस्तों तरीका वही है, समझे? सब वही तरीका है यार। आपको एक ही तरीके से सिखाऊंगा, बस आपको आसानी हो जाएगी। देखना कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना है जिसके अंत में 3 हो और 7 हो। ध्यान से देखना एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ 23 का स्क्वायर निकालना है। आप मुझे बताओ 23 का स्क्वायर निकालना। मैंने क्या बोला? ऐसा नंबर लो जिसके अंत में 0 आ। 23 के नियरेस्ट कौन है? 20 ही तो है। 30 तो है नहीं, 30 काफ़ी आगे चला जाएगा, समझे? 20 लिया। अब मुझे बताओ, मैंने बड़ा नंबर निकालना है 23 का स्क्वायर। मैंने छोटा नंबर का स्क्वायर ले लिया। तो मुझे जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो बड़े नंबर का स्क्वायर आ पाएगा। प्लस किया। अब प्लस में अब यहाँ पता है प्रोसेस क्या होता है? मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है ना हमको। अब क्या करना पड़ता है? 23 और 20 का डिफरेंस कितना होगा? 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस। और वही सेम प्रोसेस है। 20 और 23 को जोड़ना है, जो नंबर मैंने लिया और जिसका निकालना है। 20 और 23 को जोड़ना है। अब देखना 20 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर 4 और डबल द जीरो करना 400। 20 और 23 कितना होता है तुम्हारा? 43।
गुणे 3 करोगे कितना आ जाएगा 129। अब 23 का स्क्वायर होता कितना है 400 प्लस 129 कितना हो जाएगा 529। 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 529। उम्मीद करता हूँ अब आप सीख गए होंगे। चलिए और देखते हैं आगे। स्क्वायर ऑफ 53 निकालना है, बस आपको फटाक दे करना है आंसर। 53 का स्क्वायर निकालना है आपको। क्या किसका लेना है 50 का लेना है। 50 का स्क्वायर मैंने छोटा नंबर का स्क्वायर लिया, इसका मतलब मुझे जोड़ना पड़ेगा और डिफरेंस देखो कितना आ रहा है 3 आ रहा। 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितना डिफरेंस आ रहा है उसी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 50 और 53 जोड़ना है बस। 50 जो लिया है जिसका निकालना है उसको जोड़ना है बस। 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 2500 प्लस 50 53 103। 103 में जब 3 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 309। गुणा करो 309, अब कितना आ जाएगा हमारा 2809 आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों और एग्जाम्पल से समझते हैं। और एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ 123 का आपको स्क्वायर करना है। 123 का स्क्वायर करना है, बहुत ही आसान सवाल है। मैंने क्या लिया 120 लिया नियरेस्ट नंबर। अब मुझे बताओ 120 छोटा है 123 से, तो मुझे यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा तभी तो बड़ा नंबर आएगा। अब कितना जोड़ना, इनका डिफरेंस हमेशा देखो कितना आ रहा है 3 ही आ रहा है, तो 3 डिफरेंस ले लो और मल्टीप्लाई 3 किसका नंबर करना पड़ता है मल्टीप्लाई 3 डिफरेंस लेना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा 120 प्लस 123 जोड़ना पड़ेगा बस। अगर ये चीज़ सीख गए ना तो आपको सवाल मजाक लगने लगेगा। 120 का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर लिखाना है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और एक जीरो है तो 2 जीरो चिपकाने हैं, ये मैं सिखा चुका हूँ। 120 और 123 कितना होता है 243। 243 में आप किसका गुणा कर रहे हो 3 का गुणा कर रहे हो, तो कितना आ जाएगा 24 या 72 729 आ जाएगा। समझे 3 त्रिका 9 3 चौको 12 3 6 1 729। अब देखो जोड़ दो 14,400 में जब 729 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 15,129। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। समझे। चलिए और देखते हैं और एग्जाम्पल से सीखते हैं। क्या कह रहा है कि अब देखो ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना है जिसके अंत में 7 हो तो कुछ नहीं वही प्रोसेस करना है। 47 हुआ, अब हमने 47 का स्क्वायर निकालना है तो बड़े नंबर जिसके अंत में 0 हो हमें क्या लेना पड़ेगा 85 लेना पड़ेगा। 40 तो लेंगे नहीं, ये तो बहुत दूर हो जाएगा, 50 लेंगे। मतलब छोटे नंबर का स्क्वायर निकालना है। देखो 50 हमें बड़ा नंबर है ना, मैंने बड़ा नंबर लिखा 50 का स्क्वायर, तो अब मुझे कुछ कम करना पड़ेगा भाई साहब, कम करना पड़ेगा तभी तो मुझे छोटा नंबर मिलेगा। ये चीज़ सीख गए तो मज़ा आ जाएगा। अब मुझे बताओ क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस करना। 50 में से 47 जाएगा कितना बचेगा 3 ही। 50 में से 47 जाएगा 3 बचेगा। अब आपको क्या करना है 50 और 47 को जोड़ना है बस। यहाँ माइनस प्लस आएगा और बाकी सब सेम प्रोसेस रहेगा 50 और 47। अब देखो 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 माइनस के 50 और 47 कितना हो जाएगा 97। 97 में जब गुणा 3 करोगे तो 3 सत्ते 21 की 1 3 27 27 तो 29 291। अब 2500 में जब 291 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 2209। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 137 का स्क्वायर निकालना है। 137 का स्क्वायर निकालना है। आपको क्या करना है नियरेस्ट नंबर लेना है जिसके अंदर में 0। 137 के नियरेस्ट क्या 140। 140 का स्क्वायर मैंने बड़ा का स्क्वायर ले लिया, बड़ा लिया तो मुझे घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा और मल्टीप्लाई का प्रोसेस भी है। 140 37 का डिफरेंस कितना आएगा 3, बस वही जोड़ना है। 140 जो लिया है जिसका निकालना है उसको जोड़ना है। 140 का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 और 2 जीरो निकालने हैं। माइनस के 140 और 137 कितना होता है 277। 14 13 कितना होता है 27, 7 जोड़ दिया गुणे 3 करना बस कर दो। 3 सत्ते 21 की 1 3 सत्ते 21 और 2 23 की 3 हाथ से लगे तो 3 दूनी 6 2 831। मतलब 831 घटाना है। अब 831 घटाना है तो घटा लो। 10 में से 1 गई 9, यहाँ 9 में से 3 गई 6, यहाँ कितना बचा 15 15 में 5 15 में से 8 गया 7, कितना बचा 18,769। कर लो ना, अगर कोई दिक्कत हो तो वो दिक्कत नहीं। 9 1 10 6 3 9 1 10 8 7 15 16 8 1 9 बिल्कुल सही है। 18,769 आंसर आ जाएगा। चलिए और एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कर रहा है 2347 का स्क्वायर। 2347 का स्क्वायर निकालना है। तो ये स्क्वायर हम थोड़ा ना निकालेंगे, स्क्वायर आप निकालोगे होमवर्क के रूप में। समझे। अगर आपको ये चीज़ समझ गए होगे तो अब आप निकालोगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर आंसर सही होगा तो मैं समझूंगा कि अब आपने सीख गए होगे। समझे। आपको निकालना ही है दोस्तों, जब तक आप निकालोगे नहीं ना
तब तक आप सीख नहीं पाओगे, ना कभी सुपर टेट क्वालिफाई कर पाओगे। आप सरल की चीज़ के पीछे भागते रहोगे ना तो कभी सुपर टेट क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, समझे। आप अपडेट वर्जन के साथ चलिए, अपडेटेड चीज़ें पढ़िए ना, समझे, तभी आप निकाल पाओगे, ऐसे नहीं निकाल पाओगे। सुपर टेट निकालना अब मजाक नहीं बन गया है, समझे। तो इस चीज़ का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना अगर आपने मेरे द्वारा सीखा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर। अभी मैं क्वेश्चंस करूँगा ना, आपको दिखाऊंगा क्या किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, आपका दिमाग हिल जाएगा, समझे। तो चलिए दोस्तों, अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर नए हो, ताकि ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे, समझे। अगर आपको सुपर टेट कंप्लीट मैथ पढ़नी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच माय फैमिली, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।